हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हालांकि ये लेक्चर हम यूट्यूब पर 130 दिन बाद ये लेक्चर हम डाल रहे हैं। किसी कारण बस जैसे कि आप लोग को पता ही था कि मेरी माता जी का देहांत हो गया था, उस वजह से थोड़ा सा हम ढंग से नहीं कोई काम कर पा रहे थे। इस वजह से हम आप लोग का क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज हमें कुछ स्टूडेंट्स ने फोर्स किया, तो इस वजह से हम आप लोग के लिए क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम लोग आप लोग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एग्ज़ाम 2 तारीख से आपका शुरू होने वाला है 4th सेमेस्टर के लिए, उसका हम लोग गेस्ट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जनरली यही जानने का कोशिश करेंगे कि हर एक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, हालांकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हमेशा मतलब हर एक साल के अगर आप देखें तो हर एक साल कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आपको देखने को मिलता है। ये नहीं आप ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर बेस्ड आपका क्वेश्चन डिक्टो आपका मिल जाता है, लेकिन एटलीस्ट उतना क्वेश्चन तो मिल ही जाता है जितना से कि आप पास हो सकते हैं। तो आज का ये जो सेशन उन सारे विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, और इधर 2-3 दिन जो उनके पास समय बच रहा है, इस बीच में अगर ये सारे टॉपिक को वो अगर कवर कर लेते हैं तो वो आसानी से एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनता है वो हमारा बनता है आईजीबीटी। इसमें आपको आईजीबीटी के कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि आईजीबीटी का कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए, इसका हमारा वर्किंग बताइए और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। अगर ये तीनों चीज़ पूछ देगा तो आपको 6 मार्क्स में पूछेगा। कोई एक टॉपिक पूछा, जैसे हमारा आईजीबीटी का हमारा इंट्रोडक्शन पूछ दिया और उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा, तो 4 मार्क्स में पूछेगा। उसी तरीके से इसमें हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही हार्ड है। इन सारे जो भी टॉपिक यहाँ पर हम लिखे हैं, जो भी पॉइंट हम यहाँ पर लिखे हैं, जो टॉपिक हम यहाँ पर लिखे हैं, वो सारे टॉपिक पर ऑलरेडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैराथन हमारा प्रीवियस ईयर का कराया हुआ है। जो लोग, एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे विद्यार्थी जो लोग अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए हैं, वो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्लेलिस्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैराथन का जो हमारा प्लेलिस्ट है, उसको एक बार जाकर आप चेक कर लीजिए। कुल मिलाकर 4 से 5 लेक्चर आपको होंगे। हर एक लेक्चर 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 आवर का हमारा लेक्चर होता है। उसमें अगर ये मैराथन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये गारंटी मानिए कि आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम और सारे जो विद्यार्थी हैं उनसे बेहतर ही जाएगा, क्योंकि यही मैराथन के थ्रू मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पास करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, किसी का भी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख लें, ये घमंड नहीं कर सकते हैं, ये हमारा एक तरीके से कहिए जो हम अपना डेडिकेशन दिए अपने लेक्चर के प्रति, जो हम अपना कंटेंट डिलीवर किए, उसका ये देन है कि मैक्सिमम व्यूज जो है वो हमारे ही यूट्यूब चैनल पर जाता है हर एक टॉपिक का। तो अगर आप ये मैराथन कर लेते हैं तो ये गारंटी मानिए कि आपका एग्जाम जो है वो बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो यूनिट 1 में हमारा आईजीबीटी कंस्ट्रक्शन और मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिट 1 में ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आपको एससीआर के बारे में आपको पढ़ना है, एससीआर के कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पढ़ना है और उसका प्रोटेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बनेगा वो एससीआर क्या है, इसका बेसिक हमारा जानना है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग से आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स में बन सकता है। वहीं पर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा आता है प्रोटेक्शन सर्किट। प्रोटेक्शन सर्किट में हमारा कुल मिलाकर 3-4 सर्किट होते हैं। जैसे हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, हमारा ओवर करंट से प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, स्नबर सर्किट क्या है, क्रोबार क्या है, ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखना है आपके पास, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो या तो शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ सकते हैं, या तो आपका जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा कुछ एडिशनल टॉपिक हमारा इसमें पढ़ने दिया गया है, जैसे डायक हो गया, ट्रायक हो गया, बीजेटी हो गया। तो इन सब के बारे में स्पेशली अलग अलग करके आपको नहीं पूछेगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर से जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको पूछ देगा कि डायक और ट्रायक के बीच का डिफरेंस बता दीजिए, डायक और एससीआर के बीच का डिफरेंस बता दीजिए, ट्रायक और एससीआर के बीच का डिफरेंस बता दीजिए, एससीआर और बीजेटी के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स के लिए बनता है। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनना शुरू होता है वो हमारा क्वेश्चन हमारा जो बनना जनरली जो शुरू होता है वो हमारा यूनिट नंबर 3 से जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। तो यूनिट नंबर 2 में हमको एससीआर के कंस्ट्रक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उसके प्रोटेक्शन सर्किट से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने मिलेगा। और डिफरेंस अगर क्वेश्चन में बनता है तो हमारा डायक, ट्रायक, बीजेटी, एससीआर, इन चारों के बीच में किसी 2 के बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। बात करें यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 हमारा जो है वो इसमें हमारा पढ़ना है एससीआर टर्न ऑन
और टर्न ऑफ मेथड, दो चीज़ आपको पढ़ना है। इसमें हमारा यूनिट नंबर 3 में हमारा एक टर्न ऑन पढ़ना है और एक टर्न ऑफ पढ़ना है, जिसको हम लोग कम्यूटेशन सर्किट करते हैं। तो टर्न ऑन में हमारा कुल मिलाकर 3-4 टाइप से हम लोग इसको टर्न ऑन करते हैं, वो सब टाइप आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टाइप जो होता है टर्न ऑन करने का, वो हमारा होता है गेट ट्रिगरिंग। तो ज़्यादा चांसेस हमारा होता है टर्न ऑन सर्किट के बारे में आपको या तो सिंपली दे दे कि SCR के टर्न ऑन मेथड के बारे में आप बताइए, या आपको स्पेशली दे सकता है कि गेट ट्रिगरिंग के बारे में आप बताइए, गेट ट्रिगरिंग क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग इस मेथड से SCR को कैसे ट्रिगर करते हैं, ये सब के बारे में आपको पूछ सकता है। फिर हमारा हाई वोल्टेज से ट्रिगरिंग कैसे करते हैं, ये आपको पूछ सकता है। और dV/dt ट्रिगरिंग, मतलब ये हम लोग जो है वो एक ऑर्डर से आपको बता दिए कि अगर बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन अगर बनाया ढंग का क्वेश्चन तो आपको गेट ट्रिगरिंग से पूछ सकता है। ये नहीं पूछा तो आपको हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग, मतलब पहला प्रायोरिटी हमारा गेट ट्रिगरिंग है, यही से क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। फिर हमारा हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग और dV/dt ट्रिगरिंग, उसमें से गेट और dV/dt तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्यूटेशन सर्किट। कम्यूटेशन सर्किट में आपको क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D आपको पूछ सकता है। यहाँ पर कम्यूटेशन में आपको जो है वो दो तरीके का कम्यूटेशन पूछ सकता है, एक हमारा होता है फोर्स कम्यूटेशन और एक हमारा होता है नेचुरल कम्यूटेशन। तो आपको पूछ सकता है जनरली कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेशन इन SCR, तो उसमें आपको फोर्स कम्यूटेशन के बारे में भी बताना है और नेचुरल कम्यूटेशन के बारे में भी आपको बताना है। तो ये सब का यूनिट बाय यूनिट आपका मैराथन कराया हुआ है, मैराथन को आप लोग एक बार जरूर देखिए। बाद बाकी अगर उस मैराथन में अगर कोई दिक्कत होता है या कोई टॉपिक उसमें छूट गया है, उसका लेक्चर हम लोग जो है वो 1 तारीख को आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर बाय द वे उसमें भी लगे नहीं सर हमको जो है वो एक उसमें थोड़ा 5-6 घंटा का सेशन हो गया, तो उसको आप 3 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट VVI टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेकर आएंगे तो 2 से 3 घंटा का एक सेशन लेकर आएंगे, जिसमें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन डायरेक्टली डिक्टो मिलने का चांस बहुत कम है, लेकिन अगर कम से कम आप उस टॉपिक के बारे में जानिएगा तो मिलाकर आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर का देखें तो उसका क्वेश्चन जो पूछा है जिस लेवल का, वो लेवल का क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं पूछा था। उससे पहले का जो ट्रेंड था वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कुछ कुछ आपको मिलता था, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन वो बनेगा नहीं। क्वेश्चन में टॉपिक भी अगर हमारा मिलता है तो उससे रिलेटेड आपको आंसर उसमें लिखना होता है। तो कम से कम ये मैराथन कर लीजिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा सारे टॉपिक के बारे में, तो आप मिलाकर अपने हिसाब से आंसर को डाल दीजिएगा, क्योंकि नहीं लिखने से तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ लिख कर आना, ठीक है। तो हमारा कम्यूटेशन 2 तरीके का होता है, एक हमारा होता है फोर्स कम्यूटेशन और एक हमारा होता है नेचुरल कम्यूटेशन। तो ये दोनों तरीके के कम्यूटेशन आपको पूछ सकता है। उसमें हमारा जो क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D कुल मिलाकर 4 तरीके का कम्यूटेशन होता है। ये जो अगर क्वेश्चन बहुत टफ बनाया तब आपको एक कम्यूटेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो जनरली हमारा SCR से हमारा जो यूनिट 3 से आपको क्वेश्चन पूछेगा वो टर्न ऑन के लिए ही पूछेगा, और हमारा कम्यूटेशन सर्किट के बारे में आपको जनरली पूछेगा, कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन, ये सब के बारे में आपको बेसिक से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 4। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये यूनिट से आएगा, ये यूनिट से आएगा और ये यूनिट से आएगा। ये तीनों यूनिट से आपका जो है वो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें हमारा सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर, इसमें हमारा लोड R लोड के लिए, RL लोड के लिए, ये सब के सब कराया हुआ है और इसमें कुछ नहीं है। सिंपली आपको बस इसका सर्किट डायग्राम, सर्किट जो इसका बनता है वो आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और उसका वेव फॉर्म। अगर ये दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया तो फिर ये पूरे के पूरे सिंगल फेज फुल वेव रहे, हाफ वेव रहे, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, दोनों को आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और ये हम गारंटी आपको देखते हैं कि अगर आप मैराथन देख लेते हैं इसका तो डेफिनेटली मानिए कि आपको इसमें कहीं पर किसी भी तरीके का समझने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनिट 4 में हमारा यही इंपॉर्टेंट है, सिंगल फेज फुल वेव हाफ वेव कन्वर्टर विथ R एंड RL लोड। यूनिट नंबर 5 की बात करें, यूनिट नंबर 5 में आपको चॉपर पढ़ना है, तो चॉपर का बेसिक जो होता है वो आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होता है चॉपर जो आपको पूछता है वो हमारा क्लास D चॉपर पूछता है, क्लास B चॉपर पूछता है, स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर। ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, चाहे पेपर कितना भी हार्ड हो जाए लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी हमारा जो है वो कुछ कम्यूटेशन मेथड होता है, जैसे हमारा एक्सिलरी कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, ये क्या होता है, ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है। लेकिन जनरली क्वेश्चन हमारा यही पूछेगा, कम्यूटेशन पर जाने का चांसेस बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर बाय द वे दिमाग घूम ही गया एग्जामिनर का तो आपका जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इसमें कम्यूटेशन से भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हमारा इन्वर्टर पढ़ना है। इसमें आपको जो है वो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, बस सर्किट और वेव फॉर्म जो हमारा बनता है। अगर ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया तो अब इसके बारे में खुद ब खुद अपने लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं। और फिर हम वही कहेंगे कि मैराथन आप जरूर देख लीजिए, मुश्किल से 5 से 6 लेक्चर होंगे मैराथन का। अगर वो 6 लेक्चर आप देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। इन्वर्टर में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो हमारा है साइक्लो कन्वर्टर। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है,
इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको मैराथन में कराए हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर मिला जुलाकर हमारा ये 5-6 यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे टॉपिक को आपको हम बता दिए। यहाँ से अगर इतना आप तैयारी करके जाते हैं तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ एक सेशन हम और लेकर आएंगे आप लोग के लिए, न्यूमेरिकल सेशन, जो अभी तक हमने नहीं कराया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको हम इग्नोर करते आ रहे थे क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं। ऐसे प्रीवियस ईयर में देखिए तो न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, 2023 में आपका न्यूमेरिकल नहीं पूछा, लेकिन मे बी इस बार जो है वो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो बेसिक न्यूमेरिकल, जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल हैं, वो सारे कुछ 1-2 न्यूमेरिकल, मानिए तो 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको हम करवा देंगे। और उस तरीके का अगर न्यूमेरिकल आया तो आप उसको टच करिएगा, अगर नहीं है उस तरीके का आया तो न्यूमेरिकल पर अगर आपसे बनता है, अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंस में हैं कि न्यूमेरिकल हमसे बनेगा, तभी आप न्यूमेरिकल में हाथ लगाइएगा, नहीं तो आप थ्योरी को ही लिखने का कोशिश ज़्यादा करिएगा। और थ्योरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा नहीं है कि रटने वाला चीज़ है। अगर आप इसमें 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक आपका सर्किट डायग्राम और दूसरा हमारा इसका वेव फॉर्म। अगर सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म अगर दोनों आपको समझ में आने लगा, और ये अगर आप लोग पहले से पढ़ते होंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है, मैराथन आप जरूर देख लें, वहां से आपको डिक्टो टोटल के टोटल टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जो यहाँ पर हम गेस किए हैं वो सारे टॉपिक, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको वहाँ पर हम डिस्कशन किए हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाद बाकी जो भी आपका फीडबैक होगा इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर कुछ आपको इसमें इंप्रूवमेंट कराना है, या आप चाहते हैं कि एक छोटा सा सेशन आप अलग से लेकर आइए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो वो भी हम लेकर आएंगे। और आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव में इस बार आपका जो है वो कुल मिलाकर 10 ऑब्जेक्टिव ही आपको पूछेगा, जो कि MCQs के फॉर्मेट में ना रहते हुए हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में रह सकता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में रह सकता है। मे भी आपको जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन देखने को मिले और नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको यहाँ पर बस 10 क्वेश्चन ही बनाना रहेगा। अगर आप सही करिएगा तो डायरेक्ट 2 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत करिएगा तो डायरेक्ट 2 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, तो एक हम ऑब्जेक्टिव के लिए, हालांकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूरा सेशन कराया हुआ है मैराथन वाले लिस्ट में, अगर आप जाकर देखिएगा तो प्रीवियस ईयर का 3 से 4 साल का ऑब्जेक्टिव आपको डिक्टो टोटल करवाया हुआ है। अगर उतना भी आप कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि 10 में से आपका जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन आप जो है वो डेफिनेटली बना लीजिएगा, अगर ढंग से आप उस वीडियो को अगर देखिएगा तो दिक्कत आप लोग को होगा नहीं। बाद बाकी आप अपने फीडबैक को जरूर अपने कमेंट में मेंशन करिएगा, और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो और भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमको बताइएगा जरूर। बाकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वहाँ पर क्वेश्चन आपको PYQ से देखने को मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन हर एक बार हैरान करता है, हर एक बार कुछ नया क्वेश्चन देता है, तो इसमें आप ये मान के चलिए कि इसमें आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये पेपर में आप जो है वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कभी क्वेश्चन ढंग का भी आ जाता है, कभी क्वेश्चन जो है वो कुछ लेवल हायर होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट में पास नहीं कर सकते हैं। पास करने का पूरा पॉसिबिलिटी होता है और बहुत ही ढंग से आप पास कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 70 में 60, 55 इतना नंबर लाएंगे, लेकिन ये तो अप्रोक्स है कि 45-50 तक आप पहुंच जाएंगे, अगर आप ढंग से भी थोड़ा 2-3 दिन भी अगर पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो बाद बाकी आप लोग का जो भी जैसा भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, और पॉसिबल होगा जितना हमें सक्षम हो पाएंगे उतना हम आप लोग के लिए क्लास लगाने का कोशिश करेंगे, और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होगा तो उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।